अनॉइंटिंग कभी फील होती है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप कभी था नहीं मेरा खुदा का। और जिस दिन से मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को बंद किया है, डेली ऐसे लगता है कि खुदा मुझसे बातें करता है। आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर मोर और इवन फास्टिंग। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कुछ हफ्ते पहले पास्टर जी ने मेरे पर दुआ की थी यहाँ पे। आप लोग आधी गवाही से तो वाकिफ़ हैं कि मेरी लाइफ में खुदा ने कितना बड़ा काम किया है। तो स्टार्टिंग मेरी ये गवाही की कि मैं ज़िंदा हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी गवाही है कि मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं और आई एम स्टिल अलाइव। और थोड़ी सी बैक स्टोरी दूंगा कि ओके, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग ऑन द स्टेज, बट बात करने में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एनीवेज आई विल ट्राई। मेरे पापा जो थे वो खुदा के खादम थे और बहुत अच्छी उनकी मिनिस्ट्री थी। 35 ईयर्स उन्होंने दुबई में खिदमत की थी, पास्टर असलम। तो वो जब खुदावन में सो गए इन 2012, मैं उस टाइम पे 16 या 17 का था। और उस टाइम पे मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई बुरी सराउंडिंग्स नहीं थी, कोई बुरे दोस्त नहीं थे, सोचें क्लीन थी, बिल्कुल प्योर था मैं। और एक आयत थी जो बचपन से मेरे दिल में थी कि पापा की तरफ से वो याद हुई थी कि राय के दाने जितना भी अगर आपका ईमान हो, तो वो आयत आप सब जानते हैं। तो वो आयत मेरे अंदर कहीं ना कहीं मजबूत थी। तो जब पापा की डेथ हुई, जब सो गए वो, तो हम सब पहुँचे हॉस्पिटल में। एंड घर वाले तो मेरे सारे शौक में चले गए थे। एक सिर्फ मैं था, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मैं नेचुरली, क्योंकि पापा के साथ 6 दिन मैं हॉस्पिटल में कंटिन्यूस था थ्रू आउट द डे, तो ईमान में थोड़ा मजबूत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत से मौजे भी खुदा ने पापा के हाथों करवाए और हम बचपन से देखते आ रहे थे, हम मिनिस्ट्री में थे। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं उनकी बॉडी को देखना चाहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ना मैं रोया, ना कुछ एक्सप्रेशन, ना मैं शॉक में गया, कुछ ऐसा नहीं था। तो आई जस्ट सेड टू द डॉक्टर कि आई वांट टू सी द बॉडी। तो मैं जैसे ही आईसीयू में गया तो वो वाइट सा कपड़ा होता है वो ऊपर दिया हुआ था मेरे डैड के। तो मेरे साथ मेरे मामू थे। तो मैंने मामू को बोला कि आई नीड योर हेल्प इन प्रेयर, मैं दुआ करूँगा और पापा उठ जाएंगे। ये मेरा ईमान था, बहुत स्ट्रॉन्ग था ईमान। तो जैसे ही मैंने अपना, थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मैं उनके पैरों की तरफ गया, और मैं, यकीन करें, मैं रो नहीं रहा, मैं शॉक में नहीं हूँ। घर वाले बाहर रोना धोना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आई वॉज द ओनली सोबर पर्सन इन द फैमिली उस टाइम पे। और 16 या 17 ईयर्स मेरी एज है। मैं उनके पैरों की तरफ गया हूँ और मैंने बेड को पकड़ा है और दुआ करने की कोशिश की है मैंने। और मेरा जो जॉ है ये पूरा ऐसे लॉक हो गया, मेरा जबड़ा पूरा बंद हो गया, लेकिन मैं अपने होश में ही हूँ। सो आई सेड टू माई मामू, बड़ी मुश्किल से मैंने ये अल्फाज निकाले कि मामू दुआ नहीं हो रही। ये सिर्फ 2 वर्ड्स थे कि मामू दुआ नहीं हो रही, और वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने उनके बोले। मेरे मामू को लगा कि मैं शायद शॉक में हूँ। तो वो एक्सप्रेशन मैंने उनके चेहरे पे देखा, तो मैंने उनको बोला कि मैं शॉक में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ दुआ करनी, मेरा ईमान है, पापा उठ जाएंगे। एनीवेज 3-4 मिनट ये चलता रहा, और वो जो प्रेजेंस थी उस बेड के, मुझे अभी समझ आती है वो क्या। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हैवी होता गया पूरा, वो प्रेजेंस हैवी, रूम पूरा हैवीनेस मुझे फील हो रही थी। मेरी नीचे से टांगें कांपने लग गई थी और दुआ नहीं हुई। इन शॉर्ट, दुआ नहीं हुई और पापा नहीं उठे। तो उस सीन को लेके मैं खुदा से लड़ पड़ा, मैंने खुदा से एक जंग कर ली और मैं खुदा से बहुत दूर हो गया। तो मेरे माइंड में एक वो स्टोरी थी बाइबल की कि आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलाम की गधी थी जिसको जुबान दे दी थी। तो मेरा गिला ये हो गया खुदा से कि आपने गधी को जुबान दे दी और मेरा मुंह बंद कर दिया। सो ये सोच लेके मैं बहुत गलत सोसाइटीज़ में पड़ गया, दोस्तों में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया। और कुछ ही साल बाद 2016 में मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ, मेजर हार्ट अटैक। और 95% मेरा ब्लॉकेज था। इमरजेंसी में गए, ट्रीट हुआ, ठीक हो गया, खुदा ने बचा लिया। लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आया, अपनी आदतों से मैं बाज नहीं आया। ठीक 6 महीने बाद मुझे सेकंड हार्ट अटैक हुआ। फिर मैं पाकिस्तान गया ट्रीट कराने, तब भी मैं बाज नहीं आया।
18 महीने बाद मुझे तीसरा हार्ट अटैक आया, मैं फिर भी बाज नहीं आया। 2 साल के बाद मुझे चौथा हार्ट अटैक आया, मैं फिर भी बाज नहीं आया। सो इस पूरे सिचुएशन में, पूरी लाइफ स्टोरी में गॉड हैज बिन रियली पेशेंट विद मी। लाइक मैं अपनी आदतों से बाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाता जा रहा है। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, वो अभी समझ आई है मुझे। लेकिन मेरी जिस दिन बेटी पैदा हुई ऑलमोस्ट 15 मंथ्स अगो, तो काफ़ी हद तक मैं बाज आ गया था, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मुझे 5वां स्ट्रोक का अटैक हुआ। इट वॉज अ सिवियर स्ट्रोक अटैक, मतलब पूरी लेफ्ट साइड मेरी पैरालाइज हो गई थी, मेरा फेस सब पैरालाइज हो गया। तो हम लोगों ने पास्टर जी को कॉल किया, पास्टर राशिद को। वो सुबह 7 बजे आए घर पे, उन्होंने प्रे भी की। आई डिडंट गो टू द हॉस्पिटल, नथिंग, सिर्फ घर के टोटके वगैरह मॉम लोग ने सब समझाया और एक्सरसाइज की। करते करते विद इन 1 मंथ मैं ठीक हो गया, प्रेज गॉड। और तब मैं बाज आ गया, फाइनली मैं बाज आ गया। तो आप यकीन करें कि जिस दिन से मैंने प्रॉपर तौबा की है और पुरानी ज़िंदगी को एक दिन में ख़त्म किया है, पुरानी सोसाइटी को, दोस्तों को, आदतों को एक दिन में सब फुल स्टॉप लगाया है, और गॉड हैज़ बिन स्पीकिंग टू मी इवन दो आई कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, पास्टर के घर से आया हूँ, लेकिन एक जो पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ, वो कभी होली स्पिरिट को कभी फील नहीं किया था। अनॉइंटिंग कभी फील वो होती है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप कभी था नहीं मेरा खुदा के साथ। और जिस दिन से मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को बंद किया है, डेली ऐसे लगता है कि खुदा मुझसे बातें करता है। आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर मोर और इवन फास्टिंग, और खुदा ने अब मुझे इतने बड़े बड़े और इतने कमाल के प्यारे प्यारे खादमों के साथ जोड़ दिया। लाइक मेरा जो काम भी है, थैंक यू, मेरा जो काम है वो बेसिकली, मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो गया हूँ, और मैं सिर्फ गॉस्पल के लिए अपने स्टूडियो को, अपनी प्रोडक्शन को यूज़ करता हूँ। एंड गॉड हैज़ कनेक्टेड मी विद ब्यूटिफुल पर्सनैलिटीज़, और डेली मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। सो आई थिंक दैट्स मच मोर। पैसे तो ठीक है आ जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन पैसे से ज़्यादा मुझे फील होता है कि ये जो अनॉइंटिंग है, ये जो बरकतें हैं जो हम बड़ों से ले सकते हैं, दिस इज़ वे, इसकी कोई प्राइस नहीं है। सो दिस इज़ माई टेस्टिमनी गाइज, थैंक यू।